अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं इंजीनियर मोहसिन चौधरी हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक और लेसन ट्यूटोरियल लेकर। आज की लेसन नंबर 4 में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किस तरह से जो है वो कट, कॉपी, पेस्ट और दीगर कमांड्स का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये न्यू डॉक्यूमेंट को जो है ना वो ओपन करेंगे। तो इसमें हम आज देखेंगे होम टैब, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर और पेस्ट की दीगर ऑप्शंस के साथ साथ हम टेक्स्ट की फ़ॉन्ट स्टाइल्स वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसा कि मैं लिखता हूँ इंजीनियर मोहसिन चौधरी, क्रिएटिव होम डिज़ाइनर एंड बिल्डर्स। MS ऑफिस। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले जो है वो हमारे पास कमांड है कट कमांड। कट कमांड ये देखें इस टाइम ऑन नहीं है। ये कट कमांड जो है जब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ऑन होगी। कट कमांड के ज़रिए हम किसी भी टेक्स्ट को कट करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। जैसा कि ये टेक्स्ट को आप यहाँ से कट करके पेज नंबर 1, 2 या 3 पे कहीं पे ले जाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए इस टेक्स्ट को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम माउस की मदद भी ले सकते हैं और कीबोर्ड की मदद से भी सिलेक्ट इसको कर सकते हैं। तो हम इसको जस्ट सिलेक्ट करेंगे जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है, क्योंकि ये देखें अभी कट कमांड ऑन नहीं है। ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करने से ऑन होगी। तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जो है वो इसको देखेंगे कि आपने जब सेलेक्ट किया है टेक्स्ट को तो कट कमांड ऑन हो जाती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट हमारी यहाँ पर मौजूद है इसको कट करके यहाँ से मैं पेज नंबर 1, 2 या 3 पे कहीं पर ले जाऊँ। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। पहला तरीका था माउस से सेलेक्ट करने का, और दूसरे तरीके में मैं जो है वो शिफ्ट बटन दबाकर एरो कीज़ के ज़रिए सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद कट पे क्लिक करूँगा। तो ये देखें यहाँ से टेक्स्ट जो है वो कट हो गया है। इसके बाद मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करके और पेज नंबर 1, 2 या 3 पर चला जाता हूँ। जैसा कि मैं पेज नंबर 2 पर आ गया हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं पेस्ट जो कमांड है इस पर क्लिक करूँगा तो वो जो टेक्स्ट हमने कट किया था वो यहाँ पर पेज नंबर 2 पर पेस्ट हो जाएगा, जिस जगह पर हम इसे पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से ये हमने जो तमाम टेक्स्ट था इसको हमने पेस्ट कर लिया। कॉपी कमांड में क्या होता है कि यही टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और इसकी कॉपी हमें किसी और पेज पर या इसी पेज पर किसी और जगह पर या इसके साथ हमें चाहिए। तो इसकी कॉपी बनाने के लिए हम इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम कॉपी कमांड पर क्लिक करेंगे। तो उससे क्या होगा कि ये टेक्स्ट भी अपनी जगह पर मौजूद रहेगा और इसके साथ साथ हम जहाँ पर इसकी कॉपी चाहते हैं वो हमें कॉपी भी इसकी मिल जाएगी। जैसा कि मैं यहाँ से कॉपी करके इस टेक्स्ट को पेज नंबर 3 पर भी जो है वो चाहता हूँ कि ये पेज नंबर 3 पर भी हो, तो मैं इसको पेज नंबर 3 पर जाकर पेस्ट करूँगा। तो ये टेक्स्ट पेज नंबर 3 पे आ गया है। अब हम वापस ऊपर जाके देखेंगे तो पेज नंबर 2 पे भी ये टेक्स्ट मौजूद है। तो कॉपी कमांड के ज़रिए एक टेक्स्ट को वहाँ पर मौजूद रहते हुए किसी और जगह पर भी अगर हमने उसकी हमें कॉपी चाहिए हो, हमने मज़ीद कॉपी बनानी हो, तो हम कॉपी कमांड के ज़रिए उसकी कॉपी बनाएंगे। तो ये थी कॉपी कमांड, जिसके ज़रिए हम टेक्स्ट को मूव ऑन करते हैं आगे पीछे। कहीं पे भी हमने इसको टेक्स्ट को ले जाना हो तो इन कमांड्स के ज़रिए ले जाते हैं। उसके बाद ये कमांड है फॉर्मेट प्रिंटर्स। फॉर्मेट प्रिंटर्स कमांड में हम किसी भी एक टेक्स्ट की सेटिंग को किसी दूसरी टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये जो फर्स्ट लाइन में मैंने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी मैं थोड़ी सी साइज़ और फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ।
इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और बड़ा भी कर देते हैं। तो ये देखें, ये इस पे फ़ॉन्ट अप्लाई करने के बाद ये जो है, ये जो टेक्स्ट है ये दूसरे टेक्स्ट से चेंज हो गया। अब इस टेक्स्ट के ऊपर जो मैं, ये देखें, ये मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग्स है, मैं इस टेक्स्ट पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो हम ये कोई भी सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जो भी सेटिंग हम इस टेक्स्ट पे अप्लाई कर चुके हैं, अगर यही सेटिंग हम किसी और टेक्स्ट पे, किसी और लाइन पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हम उसके लिए फॉर्मेट पैरामीटर्स की कमांड को यूज़ करेंगे। उसके लिए हम जिस टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं उसकी सेटिंग को उस पर सेलेक्ट करके फॉर्मेट पैरामीटर से क्लिक करेंगे। तो ये देखें, ये जो है ब्रश एरो की जगह आ गया है। तो ये ब्रश को हम जिस टेक्स्ट पर भी ले जाके, जिस टेक्स्ट को भी सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे, वो टेक्स्ट भी सेम उसी सेटिंग्स में आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी एक टेक्स्ट की सेटिंग दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए फॉर्मेट पैरामीटर को इस्तेमाल करते हैं। और अगर ये सेटिंग जो कि आपने की हुई है, ये सेटिंग्स को आप इरेज़ करना चाहते हैं, अनडू करना चाहते हैं, वापस करना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्मेट पैरामीटर की अनडू कमांड है जो कि यहाँ पर मौजूद होती है। आप इसको क्लिक करके इसको जो है फॉर्मेट पैरामीटर की जिस भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इस कमांड पर क्लिक करेंगे तो वो उसकी सेटिंग्स वापस रिवर्ट हो जाएंगी, वापस वैसे ही हो जाएंगी जैसे कि पहले थी। तो ये थी हमारे पास फॉर्मेट पैरामीटर की कमांड। उसके बाद हम देखेंगे पेस्ट की कमांड। पेस्ट की कमांड में हम किसी भी चीज़ को कट या कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हैं। एक तो सिंपली पेस्ट होता है जो कि आपने देखा, हमने किया। उसके बाद हम इस पेस्ट को देखते हैं कि पेस्ट स्पेशल और पेस्ट पिक्चर क्या होता है। तो हम सबसे पहले ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसको जो है थोड़ा सा पेज पे हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हम पेस्ट की कमांड पर क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, ये देखें, ये पेस्ट की ऑप्शंस हैं हमारे पास। ये पहली है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग जैसा कि सोर्स जहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं जैसा था वैसा ही कॉपी हो जाए, पेस्ट हो जाए। दूसरे में हम मर्ज सेटिंग्स, हमारे पेज की जो सेटिंग्स हैं और जो वहाँ से हम ले रहे हैं कॉपी, उसकी जो है वो आपस में मर्ज हो जाए। और थर्ड जो ऑप्शन होती है कीप टेक्स्ट ओनली, इसमें क्या होता है कि जस्ट टेक्स्ट लेगा, सेटिंग आपके पेज की जो मौजूद होगी, बाकी टेक्स्ट आप जिस सेटिंग्स के तहत लिख रहे होंगे वो भी उसी सेटिंग में आ जाएगी, टेक्स्ट ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगी। तो इसके बाद ये तीन हमारे पास ऑप्शंस हैं, क्विक ऑप्शंस हैं पेस्ट की, जिससे हम जो है वो टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि पेस्ट स्पेशल के ज़रिए पेस्ट किस तरह से किया जाता है। तो उसके लिए हम ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करके इस जो न्यू डॉक्यूमेंट है इसके अंदर हम उसी जो टेक्स्ट है उसको पेस्ट करना चाहते हैं। तो उसको हम यहाँ पर जो है वो पेस्ट करेंगे पेस्ट स्पेशल के ज़रिए। तो पेस्ट स्पेशल में हमारे पास जो है वो HTML फॉर्मेट, पिक्चर फॉर्मेट मौजूद है। हम पिक्चर फॉर्मेट में सेलेक्ट करके इसको ओके करेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास जो टेक्स्ट था वो पिक्चर फॉर्मेट में जो है यहाँ पर पेस्ट हो गया है। पिक्चर फॉर्मेट का फ़ायदा क्या होता है कि पिक्चर फॉर्मेट में एडिटिंग नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को टेक्स्ट, आपने अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट देना है मगर वो उसमें एडिटिंग ना कर सके, तो आप उसको वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो पेस्ट स्पेशल करके सेव करके देंगे तो वो उसमें एडिटिंग नहीं कर सकेगा। तो ये थी हमारे पास पेस्ट कमांड। पेस्ट कमांड के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है फ़ॉन्ट्स का। फ़ॉन्ट्स के ग्रुप में हम ये देखते हैं हमारे पास जो सेटिंग मौजूद है। सबसे पहला ये जो हमारे पास टैब है, इसके अंदर ये हमारे पास फ़ॉन्ट्स के नेम्स मौजूद हैं। इसमें कैलबरी बॉडी लिखा हुआ है। ये फ़ॉन्ट्स नेम है, मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ॉन्ट्स जो आपके कंप्यूटर्स में इंस्टॉल होंगी। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं।
किसी भी टेक्स्ट की सिलेक्ट करके फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये देखें, मैं जिस तरह से फ़ॉन्ट्स को सिलेक्ट करूँगा तो मेरी फ़ॉन्ट भी वैसा ही लिखी हुई राइटिंग जो है वैसी हो जाएगी। आप हर वर्ड की, हर लाइन की फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं जैसा चाहें। पूरे डॉक्यूमेंट की चेंज कर सकते हैं, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे वैसे वैसे आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद ये नेक्स्ट जो हमारे पास बॉक्स है, इस बॉक्स में साइज़ है। फ़ॉन्ट का साइज़ हम कितना बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, यहाँ से हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम साइज़ उसका बड़ा या छोटा कर सकते हैं, लिख कर भी कर सकते हैं। उसके बाद ये साथ में हमारे पास 2 कमांड्स की ऑप्शन है, बड़ा और छोटे जो है ना अल्फ़ाबेट ए की शक्ल में। ये है हमारे पास फ़ॉन्ट का साइज़ ऑटो। इससे हम क्लिक करने से प्लस या माइनस हम जो है वो 2 पॉइंट्स प्लस में या माइनस में चले जाते हैं, फ़ॉन्ट्स का साइज़ बढ़ाना या छोटा करना हो। तो इसके बाद हमारे पास थर्ड बॉक्स है, जिसमें हम जो है वो अपर केस या लोअर केस या जो है वो राइटिंग का जो होता है शॉर्ट सेंटेंस केस जो है उसको हम बड़ा या छोटा करने के लिए, मतलब कि जो हमने लिखी हुई राइटिंग है उसका तमाम की तमाम राइटिंग जो है उसके अल्फ़ाबेट्स को जो है ना अपर केस में लिखने के लिए या लोअर केस में लिखने के लिए, या तमाम जो भी हमारी राइटिंग है उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट को जो है वो अपर केस में लिखने के लिए चेंज करने के लिए हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। नीचे हमारे पास सबसे पहली कमांड का बॉक्स जो है वो बी जो लिखा हुआ है, ये है बोल्ड। इससे हम कंट्रोल बी से भी बोल्ड कर सकते हैं। हम इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करके बोल्ड करने के लिए जो है टेक्स्ट को हैवी करने के लिए, मोटा करने के लिए हम बोल्ड कमांड को यूज़ करते हैं। बोल्ड कमांड जो है इसको हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके बोल्ड को क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास दूसरी है इटैलिक। ये टेढ़ा आई लिखा हुआ है, थोड़ा सा स्लाइड हुआ, तो इससे राइटिंग भी, अगर आप इटैलिक लुक में, स्लाइडिंग लुक में लिखना चाहते हैं तो आप इसको जो है ना इटैलिक को सिलेक्ट करेंगे और इसके साथ आप इसको जो है ना टेक्स्ट को इटैलिक लुक में कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास है अंडरलाइन। यू लिखा हुआ है, लाइन लगी हुई है इसके नीचे। तो आप किसी भी टेक्स्ट के नीचे अगर लाइन लगाना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं किसी भी तहरीर को, किसी लाइन को, तो आप इस कमांड को सिलेक्ट करेंगे। तो इस कमांड को सिलेक्ट करने से आप उस टेक्स्ट के उस लाइन के नीचे लाइन लगा सकते हैं, उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है स्ट्राइक थ्रू। इसके अंदर क्या होता है कि आप किसी भी लिखी हुई राइटिंग के जो कट करने के लिए उसके ऊपर लाइन लगा के उसको कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे मैंने MS ऑफिस को सिलेक्ट करके उस पर लाइन लगाई तो ये वो जो है उसके ऊपर लाइन लग गई है, सेंटर में कट हो गया। तो इसको इस तरह से कट और अनकट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है वो है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो इस कमांड में क्या होता है कि हम कोई भी टेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट में या सबस्क्रिप्ट में लिखने के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने ये टेक्स्ट लिखा है 10th, हम चाहते हैं कि ये जो TH है ये इसके ऊपर जो है, ये देखिए जब मैंने इसमें सुपरस्क्रिप्ट का जो है वो कमांड को सिलेक्ट किया है तो ये TH इसमें नीचे छोटा लिखा हुआ आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये देखें, अब अगर मैं इसको जो है वो सुपरस्क्रिप्ट में जो है वो सबस्क्रिप्ट में क्लिक करूँगा कमांड पर, तो ये TH ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा 10th के। तो इस तरह से किसी भी टेक्स्ट को जो है ना उसके सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट में लिखने के लिए हम जो है वो ये कमांड्स को यूज़ करेंगे, सबस्क्रिप्ट की और सुपरस्क्रिप्ट की कमांड को। तो इनको जो है वो यूज़ करके हम इस तरह से टेक्स्ट को स्टाइल में लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगली ये जो कमांड शो हो रही है ये है टेक्स्ट स्टाइल। तो ये देखिए, मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ये इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो टेक्स्ट स्टाइल्स बने हुए हैं। तो इसमें से मैं जिस पे भी ये देखें एरो कीज़ लेके जाऊँगा, माउस लेके जाऊँगा, ये टेक्स्ट वैसा ही हो जाता है।
इसके अलावा इसकी मुख्तलिफ जो है कस्टम सेटिंग्स भी हैं। आप इसके आउटलाइंस, इसके रिफ्लेक्शन और ग्लो वगैरह को आप ख़ुद से सेटिंग करके भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से, ये देखें ये हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये मैं जैसे सेटिंग इसकी कर रहा हूँ, इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से सेटिंग करके आप इसकी रिफ्लेक्शन और इसका ग्लो और इसकी हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ऊपर आपके पास जो है इसके कस्टम्स बने हुए जो है वो टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं। उनमें से किसी को सिलेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो अपनी मर्ज़ी से भी नया कस्टम जो है वो फ़ॉन्ट का स्टाइल आप बना सकते हैं इस कमांड के ज़रिए। तो ये था हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल की कमांड। इसके बाद हमारे पास अगली जो कमांड है वो टेक्स्ट हाइलाइटर की कमांड है। तो इसमें किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड को अगर हाईलाइट करना है तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट हाइलाइटर पर क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। और इसके अगर साइड पे आप देखें ये एक बटन है, उस पर क्लिक करने से ये इसके कलर्स एक नया टैब सा साथ में खुल जाता है जिसमें हम हाईलाइट कलर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं किस कलर में हाईलाइट करना है। और अगर किसी टेक्स्ट को जो कि हाईलाइट किया हुआ है उसको अगर आपने ख़त्म करना है हाईलाइट, तो आप इसकी साइड पर क्लिक करके जो है वो कलर को जो है ना नो कलर कर देंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट जो कमांड है ये है टेक्स्ट कलर की। तो ये आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद उसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं इस कमांड के ज़रिए। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, मैं MS ऑफिस जो लिखा हुआ है इसका कलर को चेंज किया है। तो आप इस तरह से किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कलर चेंज कर सकते हैं और लिखने से पहले कलर सेलेक्ट करके उसको उस कलर में लिख सकते हैं। तो ये टेक्स्ट कलर की कमांड है। तो व्यूअर्स ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके।